नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्लस्टर ईयर रैम टेक में। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है और शायद आपके भी। हम बात कर रहे हैं धरती पर ऑक्सीजन की कमी और पर्यावरण संकट की। दोस्तों, जब हम अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त होते हैं तब हम ध्यान नहीं देते कि हमारी धरती कैसी है, लेकिन कभी कभी जब मैं अकेला होता हूं और इसके बारे में सोचता हूं तो मन बहुत दुखी होता है। धरती, हमारा घर, नीला आकाश, हरी भरी धरती, जिंदगी का आधार, प्राणवायु, सांस लेते हैं, जीते हैं, ऑक्सीजन, जीवन का रस। इसके बिना जिंदगी की कल्पना भी इम्पॉसिबल है। हर समय, हर पल हमारी सांसें इसी पर निर्भर करती हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये प्राणवायु कम हो जाए? क्या होगा अगर धरती सांस नहीं ले पाए? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह सवाल हमें डराता है, क्योंकि इसका जवाब है विनाश। प्राणवायु, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, सिर्फ एक गैस नहीं है। यह हमारे जीवन का आधार है। यह हमारे फेफड़ों में जाती है, हमारे खून में मिलती है और शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। यह हमें ताकत देती है, हमें जिंदा रखती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह ऑक्सीजन कहां से आती है? यह पेड़ पौधों से आती है, जो हमें बिना कुछ मांगे यह अनमोल तोहफा देते हैं। पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। अगर हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो हमारी प्राणवायु भी खत्म हो जाएगी। आजकल गंदगी और पेड़ों की कटाई की वजह से हमारी प्राणवायु खतरे में है। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो हम अपनी ही सांसों को खतरे में डाल रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि प्राणवायु सिर्फ हमारे जीवन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह हमारे पूरे जीवन चक्र का हिस्सा है। अगर हम इसे नष्ट करेंगे तो हम अपने साथ साथ और भी जीवों को नष्ट कर देंगे। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। हमें पेड़ लगाने होंगे, गंदगी कम करनी होगी और अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। आइए हम सब मिलकर इस धरती को बचाने का वचन लें। आइए हम अपनी प्राणवायु की रक्षा करें, क्योंकि यह सिर्फ हमारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी जिम्मेदारी है। अरे साहब, हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कल बहुत देर हो जाएगी। प्राणवायु का महत्व समझें और इसे बचाने की पूरी कोशिश करें। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। पेड़ प्रकृति का वरदान, धरती के फेफड़े, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जीवनदायिनी ऑक्सीजन, जिसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोख लेते हैं, जिससे हमारी हवा साफ होती है। ये हमें छाया, फल और लकड़ी भी देते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इन पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को खत्म कर रहे हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यह बंद होना चाहिए। हमें पेड़ लगाने होंगे, जंगलों को बचाना होगा अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। पेड़ हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, वे मिट्टी को बहने से रोकते हैं और मौसम को नियंत्रित करते हैं। पेड़ों के बिना हमारी धरती बंजर हो जाएगी। हमें यह समझना होगा कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है। हमें अपने बच्चों को भी पेड़ों का महत्व सिखाना होगा। हमें सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। हर किसी को एक पेड़ लगाना चाहिए। यह एक छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। आइए हम सब मिलकर पेड़ों की रक्षा करें और एक हरा भरा भविष्य बनाएं। पेड़ प्रकृति का अनमोल तोहफा, हमें जीवन देने वाले, हमें इन्हें बचाना होगा। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों की कालिख हवा में जहर घोल रही है, हमारी सांसों को जहरीला बना रही है। प्रदूषण एक धीमा जहर जो हमें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। हमें इस प्रदूषण को रोकना होगा, कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा, पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाना होगा। यह समय जागने का है, वरना बहुत देर हो जाएगी। प्रदूषण सिर्फ हवा को ही नहीं बल्कि पानी और मिट्टी को भी गंदा कर रहा है। नदियों में बहता कचरा, खेतों में इस्तेमाल होने वाले रसायन, सब मिलकर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह समस्या सिर्फ एक देश या शहर की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की है। हमें सबको मिलकर इसका हल खोजना होगा। हमें साफ ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करना होगा। सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और दूसरे ऐसे ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा जो दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके साथ ही हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। पेड़ हमारे पर्यावरण के सबसे बड़े रक्षक हैं। ये न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं बल्कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी देते हैं। हमें अपनी रोज की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। बस ट्रेन आदि का इस्तेमाल, साइकिल चलाना और बिजली से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल, ये सब प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह समय है कि हम सब मिलकर एक साफ और स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रदूषण को रोकना हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। शहर विकास का प्रतीक, लेकिन यह विकास किस कीमत पर? हरियाली गायब होती जा रही है, कंक्रीट के जंगल उगते जा रहे हैं। जहां पेड़ हुआ करते थे अब वहां इमारतें हैं। यह विकास नहीं, विनाश है। हमें शहरों को हरा भरा बनाना होगा, छतों पर पेड़ लगाने होंगे, पार्क बनाने होंगे, तभी हम इस संकट से बच पाएंगे। समुद्र जीवन का स्रोत, ऑक्सीजन का भंडार, लेकिन आज यह समुद्र भी गंदे हो रहे हैं, प्लास्टिक से भरते जा रहे हैं, समुद्री जीव मर रहे हैं। यह चिंता की बात है। हमें समुद्रों को साफ करना होगा,
प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, तभी हम धरती पर जीवन बचा पाएंगे। ऑक्सीजन की कमी, जीवन के लिए खतरा, सांस लेने में तकलीफ, बीमारियां, ये सब संकेत हैं। हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कुछ करने का, वरना बहुत देर हो जाएगी और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह समय जागने का है, कुछ करने का है। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण, जागरूकता की लहर। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं इस संकट कितना बड़ा है। यह एक अच्छी शुरुआत है। हमें इस जागरूकता को और बढ़ाना होगा, लोगों को शिक्षित करना होगा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, पेड़ लगाने होंगे, पानी बचाना होगा, बिजली का कम से कम उपयोग करना होगा। ये छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हमें बस शुरुआत करनी है, आज से, अभी से। धरती हमारी मां, प्रकृति हमारी पालनहार। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। हमें यह समझना होगा कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम इसका हिस्सा हैं और इसका अस्तित्व हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। हमारे अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उम्मीद है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इस संकट से निकल सकते हैं, धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ और स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और धरती का भी। धन्यवाद।